मैं सिर्फ एंड मांगा का चैप्टर 47 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हमें डीमन आर्मी के सेकंड हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर किरीटो का एक बंदा बोलता है कि हम शिंजूकू में पहुंच सके हैं। तभी किरीटो बोलता है ठीक है। तभी गॉर्डन अंदर से गाड़ी के अंदर से बोलता है कि क्या हुआ, क्या हम लोग शिंजूकू में नहीं जा रहे। तभी किरीटो बोलता है कि तुम्हारा सुप्रिया तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम बैठ के मुझसे बात करोगे। तभी गॉर्डन बोलता है तुम कितने ज़्यादा बोलते हो। कार के बाहर आ जाता है। तभी गॉर्डन बोलता है क्या हुआ, हम लोग शिंजूकू में जा रहे हैं या नहीं। तभी किरीटो बोलता है नहीं, हम लोग यहाँ से शिबुया में जाने वाले और गाड़ी से और कोई बाहर में नहीं आ रहा होता है, सिर्फ वही दोनों होते हैं। तभी किरीटो बोलता है मुझे अपने फादर को बताना पड़ेगा वो वैम्पायर में जितने भी हम लोग डिस्ट्रक्शन किए वैम्पायर एरिया में। ये सुन के गॉर्डन बोलता है अच्छा तो तुम अपने बाप के पास जाओगे, बोलोगे पापा पापा मैंने ये सब किया। ये सुन के किरीटो बोलता है कम से कम तुम मुझे एक कॉम्प्लीमेंट तो कर ही सकते हो। तभी गॉर्डन बोलता है हाँ वो सिर्फ अपना एंड एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए तुम्हें, वैसे उस काम के लिए तुम्हें कितने लाशें बिछाए अपनों की। ये सुन के किरीटो बोलता है कि ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए ज़रूरी था। तभी किरीटो बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है गॉर्डन तुमने भी अपने को कितने मारे, क्योंकि तुम्हें भी पता था ये करना ज़रूरी था। तभी ये सुन गॉर्डन बोलते हैं एनफ आप जल्दी से अपने पापा के पास जाओ ताकि वो तुम्हें गुड बाय बोल सके। तभी किरीटो बोलता है हाँ वो तो मैं जाऊँगा, वैसे भी हमारे पापा कभी मेन फ्रंट लाइन में कभी नहीं आते, वो हमेशा सेफ जोन में ही रहते हैं। ये सुन के गॉर्डन बोलता तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी ये सुन के किरीटो बोलता है कि मैं अपने फादर को मारने जा रहा हूँ। ये सुन के गॉर्डन बोलता है क्या तुम पागल पागल हो गए हो क्या। तभी किरीटो बोलता है कि नहीं मैंने जितना भी पावर है मैं सब लगा दूंगा उसमें, वैसे भी जो टाइगर जो हंट नहीं कर पाता उसको अभी रूल करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी गॉर्डन बोलता है कि तो फिर तुम टाइगर हो जो हंट कर सकते हो इसलिए तुम्हें रूल करने का अधिकार है। तभी किरीटो बोलता है हाँ करेक्टली, वैसे भी अगर माहिरो यहाँ पर होता तो फिर चीज़ें काफ़ी अलग होता। माहिरो मेरे जैसा नहीं थी, वो होता है तो सोचती नहीं थी, वो अपने काम में जीनियस थी, नेचुरल थी। ये सुनकर गॉर्डन बस चुप रहता है और किरीटो बोलता है वैसे भी 20% डीमन आर्मी मुझे सपोर्ट करता है। तभी गॉर्डन बोलता है हाँ तो फिर 80% तुम्हारा एनिमी है। तभी किरीटो बोलता है मैं मेरे पास एक सिर्फ और एंड भी है। तभी गॉर्डन बोलता है तो फिर तुम अपने कितने और को खोने वाले हो। तभी किरीटो बोलता है जितना हो सके उतना कम की कोशिश करूँगा, वैसे भी इस रॉटन वर्ल्ड को सही करने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा और यही परफेक्ट टाइम है। तो पहले मैं जाऊंगा अपने बाप को मारूंगा, फिर मैं लीडर बनूंगा, उसके बाद हम लोग शिंजूकू में वार करेंगे। ये सुन के गॉर्डन बोलते कम ऑन मैं वो 80% लोगों में से हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट क्यों दूंगा। तभी किरीटो बोलते कम ऑन मेरे सपोर्ट दो यार, इस बारे में मजाक भी मत करो। तभी किरीटो बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारा जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तुम हिरागाना का लीडर को मारना चाहते हो ना। ये सुनकर गॉर्डन बोलता हाँ लेकिन तुम भी तो एक हिरागाना हो। तभी किरीटो बोलता हाँ लेकिन मैं एक तुम्हारा अच्छा दोस्त भी हूँ, वैसे भी तुम्हारा मेरा हाथ पकड़ कर शेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों दोस्त, तुम बस बोल दो वही है ना फिर। और ये सुनकर बस गॉर्डन हंसता है और कुछ नहीं। फिर किरीटो जाने वाला होता है। तभी किरीटो जाते जाते बोलता है गॉर्डन वो सीनियर जो है ना उससे थोड़ा दोस्ती वोस्ती कर लो, उसके बिना हम लोग ये सब काम नहीं कर पाएंगे। ये सुन के गॉर्डन बोलता है मुझे ये अच्छी तरीके से पता है, तुम्हें मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उससे का हेल्प मुझे भी चाहिए। फिर सीन चला जाता है क्रूली की तरफ, जहाँ पर फैट बोलता है क्रूली क्या काम हो गया। तभी क्रूली बोलता है हाँ हो रहा है। तभी फैट बोलता है तुम कितने अच्छे हो और मैकेनिकल काम में। तो क्रूली असल में बस की इंजन ठीक कर रहा होता है। तो क्रूली बोलता है मैं ये सब काम में एकदम अच्छा नहीं हूँ, बस तुम इतने ज़्यादा अपनी क्लासिक कार ले आता था मेरे पास ठीक करने के लिए, वो ठीक करते करते मैं थोड़ा एक्सपर्ट टाइप का बन चुका हूँ ये सब काम में। तभी बस स्टार्ट हो जाता है। तभी फैट बोलते कम ऑन बस स्टार्ट हो गया, अब हम लोग एक साथ ट्रैवल कर पाएंगे सब लोग। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी शिनोआ बोलती है कि चलो सभी लोग बस के अंदर जाते हैं। तो सभी लोग जगह बस के अंदर बैठ जाते काफ़ी घबराए हुए और यू बेहोश होता है। अब फैट बोलता है ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ट्रिप में जा रहे हैं और हमारे पास इतने अंदर लंच भी पैक किया हुआ है। और ये सुन के किमिजुकी बोलता है लंच पैक हुआ है, वो लोग क्या हमारी बारे में बात कर रहे हैं। तभी मिसुआ बोलती है कि क्या शिनोआ क्या ये सही रहेगा कि हम लोग इनके साथ बैठ गए। तभी शिनोआ बोलते हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहा और उनके पास एक हॉस्टेल भी हुआ आकाने का हेड, हालांकि आकाने जिंदा नहीं है लेकिन फिर भी। तभी शिनोआ बोलती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम लोग कितने देर तक और भाग पाते वैसे भी, और यू को मेडिसिन की ज़रूरत, और हम लोगों को सिर्फ उनके एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, तो फिर हमारे पास इनके साथ चलना ही सबसे बेस्ट आइडिया है। ये सुनकर मीका बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बस फैट चाहता है कि हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही उसका एक लिटिल गेम का हिस्सा बन चुके हैं शायद। ये सुन के किमिजुकी बोलता है क्या वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है। तभी मीका बोलना कंटिन्यू करता है। मीका बोलता है कि फैट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेड है, वो लास्ट पर्सन होगा जिसके ऊपर कोई भरोसा करता होगा। ये सुन के नानोमी बोलता है कि तो फिर हमारे पास और क्या ऑप्शन है। और तभी फैट नानोमी के सामने आता बोलता है तुम ही नानोमी हो ना।
तुम्हारे जितने भी दोस्त है उनका भी मैंने हेड कलेक्ट करके रखा है जैसे आकाने का। और ये सुनकर मीका बोलता है देखो मैंने कहा था तुम्हें। ये सुनकर नानामी काफी शौक हो जाता है। तभी फैट बोलता है कि वैसे अगर अच्छा नहीं होगा अगर उन लोगों का कोई भी पार्ट मिसिंग हुआ बॉडी का। ये सुनकर नानामी गुस्सा हो जाता है। नानामी बोलता है तुमने उन लोगों के साथ क्या किया। तभी किमिजुकी बोलता है शांत हो जा नानामी, उसे बात करने दो, वो हमें सिर्फ एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में और भी बहुत कुछ बताने वाला है। तभी मीका बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसे बस ये सब एक गेम लगता है। तभी फैरेट मिजुकी का क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता है। बोलता है कि तुम्हें वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है क्योंकि उसमें तुम्हारा बहन इन्वॉल्व है ना। वैसे बस 5 सेकंड रुक जाओ, मैं 5 सेकंड बाद बताने ही वाला हूँ क्योंकि 5 सेकंड में यू उठने भी वाला है। तभी यू सच में 5 सेकंड में होश में आ जाता है और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी यू बोलता है कि वैसे आकाने का हेड कहाँ है मीका, और सॉरी मैंने तुम्हें इतना रूड बिहेव किया तब। तभी मीका बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आकाने का हेड अभी छुपाए हुए रखा है जहाँ पर कोई ना देख पाए। तभी यू बोलता है लेकिन आकाने का हेड उसके पास है ही क्यों। तभी श्रीनिवास सामने आकर बोलती है कि इसी वजह से क्योंकि सिर्फ एन एक्सपेरिमेंट करके हम किसी को भी वापस ला सकते हैं और शायद इसी को ही या इस चीज़ को ही सिर्फ एन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या ऐसा कुछ। तभी ये सुनकर मीका बोलता है उसका भरोसा मत करो, वो सभी वर्ड जो भी वो बोलता है वो सब झूठ ही होता है। तभी यू बोलता है कि लेकिन फिर भी तो फैट बोलता है हाँ यू होश में आ गए, गुड मॉर्निंग। तभी यू बोलता है हाँ तुमने जो ड्रग दिया था वो सही तरीके से काम कर रहा है। तभी फैट बोलता हाँ लेकिन मेरा थैंक यू कहाँ है। तभी यू बोलता है वो डिपेंड्स करता है, वैसे छोड़ो उस बारे में, तुम बाकी ऑर्फनेज में जितने भी लोग थे उनका बॉडी तुम्हारे पास है। तभी फैट बोलता है हाँ है। तभी यू बोलता है तो फिर तुम उनको सिर्फ नए एक्सपेरिमेंट करके जिंदा कर सकते हैं क्या हम लोग। तभी फैट बोलता है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, वैसे वो मेरे सिकल लैब पे है। तभी यू बोलता है तो फिर हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। तभी फैट बोलता है हम लोग वहीं पर अभी क्यों जाएंगे भला। मीका बोलता है उससे बहकर में मत आओ यू, वो हमें बस खेल की तरह यूज़ करना चाहता है और कुछ नहीं, वो सब कुछ झूठ बोलता है। तो यू बोलता है हाँ मुझे पता है वो और सब कुछ झूठ बोलता है, उस मुँह से जो भी बात आता है वो सब झूठ ही होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उस मुँह से गॉर्डन के बारे में क्या बात आता है। तो ये फैट बोलता है गॉर्डन तुम उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम लोग काफ़ी क्लोज हो। हाँ तो फिर बात वही से शुरू करते पुरानी कहानी से। वैसे इस कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि ये सब गॉर्डन की नहीं, ये सिर्फ एंड की कहानी भी है। और सीन तभी दूसरी तरफ चल रहा था जहाँ पर गॉर्डन फाइनली सिनिया से मिलने उस प्रिजन में आता है जहाँ पर वो प्रिजन हेड को बोलता है कि सभी प्रिजन खोल दो। तभी प्रिजन हेड बोलते हैं सभी प्रिजन भाग जाएगा फिर। तभी गॉर्डन बोलता है कोई है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ सिनिया है, अगर कोई भागता है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम भी भाग जाओ। और ये बोल के वो चला जाता है सिनिया की तरफ। तभी गॉर्डन आकर बोलता है सिनिया, तभी सिनिया बोलते है तुमने गलती किया गॉर्डन, सभी सेल ओपन कर दिया, अब मैं बाहर आकर तुम्हें मार दूंगा। तभी गॉर्डन बोलता है तुम्हें मार के दिखाओ। तभी सिनिया बोलता है तुमने अपनी सभी दोस्तों को मार दिया गॉर्डन। तभी गॉर्डन बोलता हाँ मैंने किया। तभी शिनिया बोलता मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम मुझे अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दो। तभी गॉर्डन बोलता ये सच है कि मैंने उन सभी को मार दिया। तभी शिनिया अपने बाकुया मारू को ऑन करता है और गॉर्डन की तरफ पॉइंट आउट करता है। तभी शिनिया गुस्सा है, शिनिया बोलते तुम कुछ अपना वेपन ड्रॉ क्यों नहीं करते, अपने को डॉज क्यों नहीं कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो गॉर्डन, करना क्या चाहते हो तुम। मुझे पता है तुम वैसे टाइप के बंदे नहीं हो जो अपने लोगों को मारे। हाँ मुझे पता है ये सब तुम्हारे डिपेंड कर रहे हैं ना, वो तुम्हें पजेस कर चुका है। तभी गॉर्डन बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक नया ड्रग इन्वेंट हुआ है तो अब मैं ही कंट्रोल में हूँ। तभी शिनिया बोलता नहीं ऐसा बात नहीं है, माहिर हो तुम माहिर हो ना। तभी गॉर्डन बोलता नहीं माहिर मर चुकी है और चली गई है। ये सुनकर शिनिया और भी गुस्सा है। शिनिया बोलते तो फिर बात क्या है यार, तुम अगर अपने डीमन से पजेस नहीं हुआ, माहिरों ने तुम्हें पजेस नहीं किया है तो फिर क्या बात है। तभी शिनिया बोलता तो फिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो गॉर्डन, तुमने अगर जानबूझ के ये सब किया ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम ऐसा किया क्यों। तभी दूसरी तरफ फैट बोलता है कि गॉर्डन असल में हंटेड है, अपने ही दोस्त है, जितने भी उसके दोस्त थे वो सब असल में मर चुके हैं और उन दोस्तों के नाम है शिनिया, नोरिटो, मीटो, शिनुई और शिगुई। अगर प्रोनाउंस में गलती हो ना तो माफ़ कर देना। तो फैट बोलता है ये जितने भी दोस्त हैं असल में ये गॉर्डन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है। ये सुनकर शिनुआ घबरा जाती है। शिनुआ बोलती क्या क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब मर चुके हैं। तो फैट बोलता है हाँ असल में पहले वो लोग अच्छी तरीके से मर गए एकदम नॉर्मल, और फिर वो लोग रिवाइव हुए जो गॉर्डन ने किया। और अगर रिवाइव करना एकदम रूल के खिलाफ है, गॉड की रूल के भी, तो फिर इसके लिए बड़ा प्राइस चुकाना पड़ा। और तुम लोग गेस कर सकते हो वो प्राइस क्या है। तभी सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। और तभी फैट बोलते वो प्राइस और कुछ नहीं, सभी लोग जितने भी दुनिया में जितने भी एडल्ट लोग रहे थे वो सब मर चुके थे एक वायरस से। और इस सीन को कैरी कर रहा है गॉर्डन क्योंकि उसके वजह से ये सब कुछ हुआ। अब ये सब सुन के बाकी लोग एकदम शॉक हो जाते और इधर ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर ये मेरे ख्याल से अथर्वा का नेक्स्ट पार्ट आने के बाद आएगा। ये वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में, तिलन बाय, सिया।